सभी को जय मसीह की। आ, मैं प्रभु के नाम को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे ये समय दिया आज की गवाही शेयर करने के लिए। और परमेश्वर को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ हमारे अरोमा टीवी के लिए, और जितने भी दर्शक लोग जुड़े हैं इस मीटिंग में, परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सबों को भी धन्यवाद जो मेरी गवाही सुन रहे हैं। और मैं प्रभु परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ जो लोगों के पास ये मेरी गवाही पहुंचे। ये बहुत आशीषित गवाही है, और जो भी सुनेंगे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में जरूर आशीषों के साथ में हर एक कार्य हमारे जीवन में होंगे। और मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं एकता सिंह बोल रही हूँ, और मेरा जन्म पंजाब में हुआ, गुरदासपुर साइड में। और वहां पर हम रहते थे पहले, उसके बाद में मेरठ में आए। और मेरठ में आए तो वहीं पर हमारा पालन पोषण हुआ, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को दिया। और मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता और हर एक उत्तम आशीषों को देता है। तो मैं अपनी गवाही शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति का नाम पास्टर अमन कुमार है, और मेरे 3 बच्चे हैं, और मानवी अभवजीत। और परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों से आशीषित करा और अच्छे पति को दिया। प्रभु परमेश्वर को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में आज तक सारी आशीषों बरकतों को देने वाला परमेश्वर, अब तक प्रभु ने मेरी सब प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे जीवन को छुड़ाया। बचपन से ही मैंने सताव का सामना करा, और जब मैं छोटी थी, 14 14 साल की या 13 साल की होंगी, और उस बीच में मेरे जीवन में बहुत सताव तभी से आना शुरू हो गया था। मेरे पापा ड्रिंक करके और घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और मारपीट करते थे, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो प्रभु के दासी होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे चर्च जाने से रोकते थे बचपन में, और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हर अपने पवित्र अभिषेक को जो मेरे जीवन में दिया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने मुझे संभाला। तब भी मेरे पापा मुझे रोज डेली मारते पीटते थे कि चर्च नहीं जाना, और कहते थे अपने चर्च में जाना है। नामधारी परिवार था हमारा, और मेथोडिस्ट चर्च के थे हम लोग। और जब मैंने पेंटिकॉस्टल चर्च जाना शुरू करा तो मेरे पापा ने मुझे जाने से हमेशा रोकते थे, और परमेश्वर ने तब भी मेरी मदद करी। मैंने हैंटर से, पाइप से, चप्पल, जूता, झाड़ू, बेलन, सब चीज से मैंने मार खाया हुआ है। और कितनी बार मार खाई है इसकी गिनती नहीं है, लेकिन मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा। और परमेश्वर को जब वो मुझे मारते थे तो मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती थी, और मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोल देती थी। लेकिन उसके बाद में भी परमेश्वर ने हर तरीके से संभाला। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। पेंटिकॉस्टल चर्च दुआ का घर से मेरा जीवन रहा। वहीं से आत्मिक जीवन में पले बड़े मेरठ में, और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य परमेश्वर ने किया। और बहुत मार पिटाई खाने के बाद तब भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। एक दिन ऐसा समय आया, और मैं फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थनाएं, अक्सर मैं 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर में बैठती हूँ। जब भी बैठती हूँ फुल डे एंड नाइट कुछ खाए बिना और कुछ लिए बिना परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता और मदद करी कि उपवास प्रार्थना का जीवन दिया मुझे, और मेरे आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और परमेश्वर ने एक दिन मेरी प्रार्थना सुनी जब मैंने बपतिस्मा लिया सन 2000 में। और परमेश्वर ने 23 सितंबर को मुझे बैप्टिज्म लेने में परमेश्वर ने सहायता मदद करी।
और बैप्टिज्म के बाद में मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम करा। एक दिन मेरे पापा ने अपने आप शराब पीना बंद कर दिया और धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगे। वो जो मेरी मार खाई हुई थी, परमेश्वर ने उस मार को व्यर्थ होने नहीं दिया। आज मेरे पापा प्रचारक हैं और लोगों तक, पहले मुझे मना करते थे कि एकता चर्च नहीं जाएगी, लेकिन मैं सॉरी बोल करके फिर मैं जाती थी। और एक दिन मेरे होठों से खून निकल रहा था, पापा ने इतना मारा था मुझे, और काय से मारा था ये मुझे याद नहीं है। और मैं अपने मुंह पर हैंकी रख के और चर्च चली गई। सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं रोती रहती थी, और तब भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे हियाव और बल और सामर्थ दिया। और परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में इस रीति से हुआ कि एक दिन मेरे पापा बिल्कुल बदल गए। आमेन। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिखाया कि आज परमेश्वर का काम यहाँ पर अद्भुत रीति से हुआ है, और परमेश्वर ने उनको बदल दिया। आमेन। और मम्मी को भी मारते थे घर में, भाइयों को भी, दोनों को मारते थे। और लेकिन जब मैंने बैप्टिज्म लिया, अचानक उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने भाई को, छोटे भाई को खोया। और शादी होने के बाद में मेरी, उस समय मैंने अपने भाई को खोया, जो सुसाइड करके मरा। पंखे से फांसी लगा करके मेरा भाई मर गया था, और उसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गई। उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी, और मेरी मम्मी उसके बाद में 6 महीने के बाद वो भी प्रभु के पास चली गई। और परमेश्वर ने इस रीति से मेरे जीवन को संभाला। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने तब भी मुझे नहीं छोड़ा। और अपने भाई को खोने के बाद इस तरह से मेरे को डिप्रेशन हुआ, क्योंकि मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी। बड़ा बेटा मेरी कोख में था, और उस समय मैं बहुत परेशान थी। और प्रभु परमेश्वर ने मेरे को उस डिप्रेशन से, अगर मैं बताऊं, मैं अभी भी उन बातों को भुला नहीं पाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे भुलाने की दवाई दे रखी है कि मैं भूल जाऊं सब कुछ, लेकिन आज भी मेरी मेडिसिन चल रही है, माइंड से रिलेटेड। शादी के बाद ही दुष्ट शैतान ने ऐसा अटैक किया कि मैं पागल हो गई थी। और पागल हो गई थी जब उस डिप्रेशन में जाने के बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। कई बार मेरे पति ने मेरे को उन्होंने मारा, इसलिए क्योंकि मैं एक दिन अपने कपड़े जला रही थी आग में। लेकिन फिर भी मुझे तब होश आया जब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि ये क्या कर रही है। और उस समय चर्च चल रहा था, लेकिन उस समय मैं आग में अपने कपड़े जला रही थी बाथरूम में। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बताया, तो तब पता चला कि मेरी कंडीशन डिप्रेशन में जाने के बाद में बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गई थी। और कई बार मैं अभी भी अपने भाई को भुला नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वो मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई था। परमेश्वर ने तब भी उस समय में मेरे भाई को, जो मेरे से बचपन से सारी बातें शेयर करता था, हंसी मजाक, खेलना कूदना, कुछ भी पूछना था सब कुछ मेरे से पूछता पूछता था। और उसको मैं अक्सर काउंसलिंग करती थी। 4 बार तो मैंने खुद उसको सुसाइड से बचाया, लेकिन पता नहीं उसकी मौत इसी रीति से शायद लिखी हुई थी कि इस रीति से होगी। लेकिन मैं प्रभु को तब भी धन्यवाद करती हूँ, खास तौर से अपने पति के लिए, जो मेरा आज तक बहुत ध्यान रखते हैं, पास्टर हैं। और वो अभी भी कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ तो हर काम में मेरा हाथ बटाते हैं, हर तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति मेरे को अक्सर बोलते हैं कि एकता, तेरे को परमेश्वर ने जो मुझे दिया है ना, मैं तेरे पापा के जैसे कभी कभी तेरे साथ में व्यवहार करता हूँ। और इस रीति से उन्होंने आज तक मेरे जीवन को संभाल के रखा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे जीवन में हर एक उत्तम आशीषों बरकतों को दिया। अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे पापा दिए,
और उसके बाद में हर तरीके से परमेश्वर ने हमारी आंसुओं की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और इतना ही नहीं, और परमेश्वर ने मुझे अक्सर बचपन से ही इस काम में से अलग किया था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी। प्रभु ने मुझे गर्भ से ही चुनकर अलग करा, और परमेश्वर ने आगे चलकर मेरे जीवन में बहुत आशीषों के द्वारों को खोला। कंडीशन मेरी खराब कभी भी हो जाती, बीच में भी तबीयत खराब, तो मेरे को मेडिसिन के लिए डॉक्टर ने अभी भी छोड़ने के लिए मना करा है। और लेकिन प्रभु ने जो सेवा के कार्य जो मेरे से लेने थे, वो सारे कामों को मैं आज भी पूरा करती हूँ। प्रभु की महिमा के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं एक प्रभु की दया से बहुत अच्छी सिंगर भी हूँ, वर्शिप लीडर परमेश्वर ने मुझे बनाया। और हर प्रोग्राम में हर एक पार्टिसिपेट करती हूँ, हर एक प्रोग्राम में, हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और इतना ही नहीं, मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक 4 बच्चों से स्कूल भी खोल करके दिया मेरठ में। 4 बच्चों से वो स्कूल शुरू करा था, न्यू लाइफ इंग्लिश एकेडमी करके। और आज वो स्कूल अभी भी चल रहे हैं। मैं प्रभु परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे एक अच्छा टीचर भी बनाया, और मैं बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को लेकर चल सकती हूँ। लेकिन मेरा दिमाग जो है, परमेश्वर की ओर से प्रभु मुझे शांति देता है मेरे दिल दिमाग में। और परमेश्वर ने अचानक से मेरे जीवन में एक और ऐसा मेरे जीवन में काम हुआ। मेरे तीनों बच्चे सिजीरियन हैं, 3 ऑपरेशन सिजीरियन हो चुके हैं। और परमेश्वर ने मुझे तब भी संभाला और चलाया बढ़ाया। और अभी जो ऑपरेशन हुआ मेरा, वहां पर गॉल ब्लैडर में पथरी थी 7 mm की। और अभी 2 दिसंबर को ही ये ऑपरेशन 2024 में हुआ। मेरे शरीर में कम से कम 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक मेरी गर्दन में पीछे बैक साइड में वहां पर सिस्ट हो गई थी, सबसे पहला ऑपरेशन वो हुआ था। 5 ऑपरेशन मेरे शरीर में हुए हैं, और मेरा परमेश्वर मुझे आज तक जिंदा रखा है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अभी जो ये चौथा ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन थिएटर में, मैंने वहां पर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं अभी आपका काम कुछ नहीं कर पाई जिस रीति से करना चाहिए। मुझे ऑपरेशन थिएटर से वापस आना है, और वापस आकर आपके हर एक कार्यों में भाग लेना है। और हर कार्य को मैं बहुत ईमानदारी से पूरा करूंगी, और जो काम मुझे मिलेगा मैं सब कामों में आगे हाथ बटाऊंगी प्रभु के दास के साथ में मिलकर। और यहाँ की सेवा का जो हमारा जो दर्शन है, 1000 कलीसियाओं को उत्पन्न होने के लिए इस दर्शन में हम लोग जुड़े हुए हैं। और मेरी आज भी यही प्रार्थना है, बचपन से यही प्रार्थना रही कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। जैसे यहोशू ने कहा, मेरी प्रार्थना आज भी यही है परमेश्वर से। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पुरोला जगह में ट्रिनिटी एजी चर्च में मुझे यहाँ पर रखा है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ का अगर मैं आप सबको बताऊं, यहाँ का माहौल बहुत ही खराब रहा है। 23 दिसंबर 2022 में यहाँ पर सताव आया हमारे जीवन में। एक पास्टर ने हम लोगों को इनविटेशन दिया, क्रिसमस के प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। और 11 बजे के आसपास में वहां पर पास्टर अमन, मैं और बच्चे, हम लोग सब वहां पर गए प्रोग्राम में। और वहां पर कुछ आरएसएस के लोगों ने आकर के वहां पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू करा। एक एक जन को फोन कर करके वो लोग भीड़ को ऐसे इकट्ठा कर लिए। और 11 बजे के आसपास ये प्रोग्राम होना था, लेकिन 11 बजे तो कुछ भी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। हम लोगों को 7 जनों को मारा पीटा। मेरे पति को सबसे पहले मारने के लिए आए, तो तब मैं जोर से बोली कि आप लोग हमारा एक त्योहार भी हम लोगों को सही ढंग से मनाने नहीं देते। हम लोग तो आप लोगों को कभी रोक टोक नहीं करते, आप लोगों के कितने त्योहार होते हैंगे। तो ऐसे कर करके उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। हम लोगों को 7 जनों को बहुत मारा पीटा था।
हमें पता नहीं हमारे बच्चे उस वक्त कहाँ है कहाँ नहीं है। और पुलिस भी वहां पर आई हुई थी, और परमेश्वर ने वहां से इस काम को दिखाया कि उस जगह पर बड़ी आंधी चली उस समय में। और वो आंधी चलने के बाद में परमेश्वर ने वहां पर उन लोग को तितर बितर कर दिया, लेकिन वो तब भी वो हट रहे नहीं थे। तब भी उन्होंने मारपीट करी, पथराव किया हम लोगों के ऊपर, और सारे कांच के शीशे, नए घर का उद्घाटन भी था उस दिन, उस पूरे घर को तोड़ फोड़ कर दिया। और मेरे को इतना मारे थे कि मेरे सारे कपड़े तक फाड़ दिए थे। लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए ही मैंने इस सताव का सामना करा। अपने परमेश्वर को मैंने छोड़ा नहीं। मेरे परमेश्वर ने उस जगह भी मुझे संभाला। मेरे पति मेरे दोनों बच्चों को, छोटे को और बड़ी बेटी को, अपने साथ जंगल में लेकर भाग गए। और उसके बाद में मैं अकेली ही वहां पर रह गई, रह वहीं पर ही रही थी। लेकिन वहां पर पुलिस मुझे ही अरेस्ट करके ले गई कि चश्मदीद गवाह मैं ही हूँ। और उसके बाद में जो वहां पर हुआ, पुलिस मुझे थाने लेकर के चले गई। बीच वाला बेटा मेरे साथ में था। और वहां पर मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमारे को तब भी संभाला। पुलिस के हाथ अगर कोई लगता है तो वो वापस पुलिस कभी भी छोड़कर नहीं जाती। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम करा। पुलिस ने सबको, हम लोगों को रात को 12:30 बजे के आसपास घर से, घर में खुद छोड़ करके आई। और परमेश्वर ने रातों रात अपने दासों भक्तों को, अपने सारे एजी चर्च के हमारे जो लीडर्स लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि बस रात को तुम लोग वहां से बस निकलो, अभी इसी वक्त वहां से निकलो, और इस समय तुमको कुछ नहीं करना। उन्होंने ही हमारे लिए सारा इंतजाम करा। वहां से हम मसूरी गए। मसूरी के बाद में हम सीधा मेरठ गए, और मेरठ में रहे वहां पर कुछ दिन तक। और 11 जनवरी 2023 में वहां पर जब हम लोग मेरठ में रह रहे थे, तो वकील के थ्रू हमें पता चला कि वहां पर अ, हम लोगों को साइन करने के लिए बुलाया। तो एक पास्टर ने बताया कि वकील ने बोला है आपको वहां पर साइन करने के लिए आना है। हमें नहीं पता था कि मेरी गिरफ्तारी दोबारा से होने लगी है। मैं और मेरे पापा देहरादून पहुंचे मेरठ से। और उसके बाद में हम लोग कोर्ट में जैसे ही पहुंचे वहां पर, तो वकील साइन करने तो नहीं बुलाया था। साइन तो उसने झूठे लिए मेरे से ब्लैंक पेपर के ऊपर। और इतना ही नहीं, उसने बाहर जा करके पुलिस वालों को खबर कर दी कि मैं वहां पर देहरादून में आई हुई हूँ। हम पापा और मैं खाने के लिए थोड़ा सा, हमने कहा कुछ खा लेते फिर आगे मेरठ जाएंगे। रास्ते में हमें पुलिस वालों ने 5 मिनट में पकड़ लिया, और मुझे ऐसे लेकर के गए गाड़ी में, पुरोला से यहाँ पर टिहरी। टिहरी में मेरे को लेकर के गए। पुलिस मुझे ऐसे लेके गई जैसे किडनैप करके ले जाते हैं, गाड़ियां बदल बदल के टिहरी में लेके आए। और मेरे पापा स्कूटी से यहाँ यहाँ पर आए, और परोला पहुंचे उस दिन। उसके दूसरे दिन वहां पर सब जगह में, फेसबुक पे, इंटरनेट में और यूट्यूब पे, सब जगह मेरा न्यूज में डाल दिया कि एकता सिंह को यहाँ से गिरफ्तार करके सीधा टिहरी जेल में डाले। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो भी, हमने सुना कि उन लोगों के साथ में उनके ऑर्डर हुए वहां पर धामी जी के कि मेरे को गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। और मैं 23 दिन जेल में रह करके आई। और पुलिस की जो जांच पड़ताल जो होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। लेडीज पुलिस ने मेरी पूरी तलाशी ली, और रात को 10 बजे के आसपास मेरे को वहां पर 11 तारीख को पुलिस ने अरेस्ट करा, और जेल में 12 तारीख को मुझे रात को 10 बजे जेल में छोड़ करके आई। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने वहां पर जब कोर्ट में टिहरी में थे, जब मुझे जेल जाने दे रहे थे, भेज रहे थे, उससे पहले जज ने बोला कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आप लोग तो मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा। और इस रीति से पता चला कि उनके ऊपर भी दबाव था कि मेरे को जेल डालने के लिए। मुझे जबरदस्ती निर्दोष जेल में डाला गया। और इतना ही नहीं,
जेल में शायद प्रभु ने मेरे से कुछ काम लेना होगा। वहां पर प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। वहां पर एक सीमा नाम की आ, लेडीज पुलिस थी। उसने वहां पर मुझे संभाला, और वहां से उसके पास में ये खबर मिली कि वो 7 साल की विश्वासी थी, बपतिस्मा पाई हुई, और उसी ने मुझे वहां पर जेल में बाइबल दिया। मैं रोती रहती थी 4-5 दिन तक, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती हूँ और किस रीति से मेरा जीवन चलेगा। और मैंने कभी जेल देखी नहीं थी, सुना भी नहीं था, कभी जाने के लिए कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो घर में ही हमेशा रहती थी, घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी, और घर में ही मेरे सेवा के काम बहुत रहते हैं। और मैं उस दिन पहली बार इनविटेशन के प्रोग्राम में उसमें गई, और इस रीति से हमारे साथ में सताव हुआ। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जेल में रहते हुए भी, और उन लोगों ने जब मारपीट करा, उस बीच में भी मेरे बच्चों को परमेश्वर ने एक खरोंच आने नहीं दी। और परमेश्वर ने मुझे, और जब जेल में भेजा, तब वहां पर पता चला कि एक बैकस्लाइड लेडी वहां पर है, थोड़ी बुजुर्ग सी थी, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया हुआ था। उसके पास नया नियम था। उसने मेरे को सबसे पहले दिखाया, जब मैंने बोला कि सताव के विषय में मैं यहाँ पर आई हूँ निर्दोष। तो वहां पर मैं, जैसे अभी आपको सुंदर नहा धोकर प्रभु की उपस्थिति में बैठती हूँ, मैं शुरू से बचपन से ऐसे ही, जेल में भी मैं ऐसे ही रही, और बहुत सुंदर प्रभु ने मुझे तैयार होकर रहने का अवसर दिया। और जैसे अभी मैं आप सबों को गवाही दे रही हूँ, मैं ऐसे ही वहां पर प्रभु का काम करती रही, और सब लोग वहां पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगे। सब अन्य अन्य देवी देवताओं के नाम से सारे काम कर रहे थे, अपने पूजा पाठ सब कुछ वो लोग कर रहे थे। और वहां पर जेलर ने बताया कि जो भी सताव है बाहर है, यहाँ पर जेल में आने के बाद में आप जिस भी भगवान को मानते हो मानते रहो, कोई किसी को रोक टोक नहीं करता, और जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर ही होता है। तो जेलर ने मुझे यही बात बोला कि एकता, आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने उनको बोला, सर ये तो हमें भी नहीं पता कि हम अच्छा करने के बाद में भी हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो तब मेरे को एक चीज समझ में आई वहां पर, कि वहां के 7 लेडीज जो वहां पर जेल में थी, जितनी लेडीज थी सब अपने अपने पतियों के मर्डर करके जेल में पड़ी हुई थी। और 3-3 साल हो गए उन लोगों को जेल के अंदर, आज तक उनकी बेल नहीं हुई। और आज तक एक लेडीज का तो वहीं पर बच्चा भी पैदा हुआ, और बच्चा भी जेल में है, 2 बच्चे जेल में थे और 2 माएं ऐसी थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उनके बीच में भी इस्तेमाल करा। मैंने बिल्कुल खरा वचन सबको सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो लोग ऐसे मेरे साथ में गिड़गिड़ा करके दुआ प्रार्थना करने लग गए। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताओ हमें कि चर्च कैसे होता है। फिर मैंने उन्हीं लोगों को बोला कि आप झाड़ू पोछा लगाकर आप पेड़ के नीचे बैठे, मैं आपको चर्च लेना बताऊंगी कि कैसे होता है। मैंने जेलर साहब से, पुलिस वाली जो विश्वासी थी उससे भी, और भी जो पुलिस थी उन लोगों से परमिशन लेने के बाद में 2 संडे चर्च जैसे होता है, पूरा चर्च मैंने वहां पर लिया। 26 जनवरी भी मैंने वहां पर मनाई, अपने परमेश्वर को सलाम करते हुए, अपने तिरंगे को सलाम करते हुए वहां पर छोटी सी प्रार्थना करी। सभी कैदी सुन रहे थे मुझे। और जब मेरे से मेरे पापा मिलने आते थे, जितने दिन मैं जेल में थी, और उतने ही दिन मेरे पापा वहां पर आसपास के पास्टर लोगों ने, हम अनजान लोगों को, मेरे पापा को कोई नहीं जानते थे, जब फेसबुक पे और इंटरनेट पर आ गए तो सब लोग हमें जानने लगे कि एक ईसाई महिला उत्तराखंड में जेल गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया वहां पर कि मेरे पापा को जिन लोगों ने संभाला वो दिन रात रोते रहते थे। एक बाप के सामने एक बेटी को कोई उठा के ले जाए, ये बाप अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मेरे पापा ने जेल में मेरे से पूछा कि एकता, तेरे साथ किसी ने, पुलिस वाले ने या किसी ने जब तुझे पकड़ के लेके आए
तो किसी ने तेरे को बदतमीजी तो नहीं करी? मैंने बोला नहीं डैडी, किसी ने मेरे साथ में कोई बदतमीजी नहीं करी, और बस ये है कि छुपा छुपा के मुझे लेकर के आए थे जेल डालने के लिए। और उस समय जब मैंने चर्च लिया, काउंसलिंग करी, वहां पर कैदियों के बंधन खुलने लगे। और वो लोग आज भी, उस समय मेरे से उन लोगों ने यही बोला कि एकता, हम जब भी जेल से छूटेंगे सीधा सबसे पहले चर्च जाएंगे। आमेन। मैं प्रभु परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मेरा जेल जाना बहुत आशीषित रहा, और मेरे परमेश्वर ने मुझे जेल में भी इस्तेमाल करा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उन 7 कैदियों में से सिर्फ एक लेडीज जो बैकस्लाइड हुई थी, सबसे पहले प्रभु ने उसके धागे ताबीज तुड़वाए, और उसके बाद में वो सबसे पहले प्रभु के सामने रोई, आंसू बहाए, पश्चाताप किया। वहां के कैदियों ने, 7 लेडीज ने, सब ने पश्चाताप किया कि हमने गलती करी है। और वो आज भी वहां पर बाइबल जेल में होगी, और वो सब बोल रहे थे हम बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, और परमेश्वर के साथ में आगे चलते रहेंगे। हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं प्रभु के नाम से। मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ। और जब मेरे एजी चर्च के हमारे लीडर्स लोग आए मुझसे मिलने, उन्होंने बोला कि एकता आप कैसे रह रहे हैं? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाने वाली एक लेडी हूँ, अच्छा खाना बना करके टेस्टी चाहिए। पंजाबी लोग, आप सबों को पता ही है कि खाना पीना थोड़ा उनका अलग हटके होता है। मेरे जीवन में ऐसा खाना भी खाने के लिए दिया। जेल में कच्चा पक्का खाना, पानी वाली दाल, मग्गे में, जो मग से हम नहाते हैं, इतना बड़ा मग चाय का वो देते थे पीने के लिए। और अगर नहीं पिएंगे तो वहां पर उन लोग को डांटते थे कि ये जैसा यहाँ पर खाना मिल रहा है, जैसा रहन सहन है, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा, जितना हमारा बॉडी है इतना स्पेस का वहां पर छोटे छोटे सीमेंट के बेड बने हुए थे। और वहां पर सीमेंट के और काले कंबल जो होते हैं वो बिछे हुए थे, जो कि हमारे शरीर में खुजली कर देते हैं। और उन सब चीजों का मैंने सामना किया, और बस प्रभु का नाम लेकर के खाया पिया। अगर नहीं खाते थे तो वो डांटते थे, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरे सर लोग जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने बोला कि एकता, हम तुम्हें 2-3 दिन में यहाँ से ले करके जाएंगे, हम यहीं पर हैं, कुछ चिंता मत करना, और हम जब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम वहां से हिलेंगे नहीं। एकता को हम साथ में ही लेकर के ही जाएंगे। हमारे सर लोगों की ये बातचीत थी, और परमेश्वर ने वहां पर मुझे एक इतना अच्छा अनुभव दिया। सारे जेल के जितने पास्टर लोग वहां के टिहरी के थे, सब लोग मेरे से मिलने आए। और वहां के जो वहां के अध्यक्ष थे वो भी मेरे से मिलने आए वहां पर। और सब लोग बोल रहे मेरे से कि एकता, जेल जाने का जो मौका है वो सबके लिए नहीं है, चुने हुए लोग ही जेल में जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जेल से आने के बाद मेरे अंदर मेरे परमेश्वर ने सारा डर भय खत्म कर दिया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को, ओ प्रभु परमेश्वर ने इतने आदर सम्मान के साथ में प्रभु के दास लोग हार माला पहनाते हुए, और मैं सब खुशी के आंसुओं से रो रहे, सारे पास्टर लोग भी रो रहे। किसी को ये नहीं पता कि लेडीज से मिल रहे हैं या जेंट्स मिल रहे हैं, सब मेरे से गले मिल मिल करके, सबकी आंखों में आंसू बहाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए वो लोग मुझे जेल से 3 फरवरी 2023 में मुझे जेल से लेकर के आए। और हम लोग रोए, बहुत रोए, गले लग के, सब खुशी के मारे आंसुओं से भरे हुए थे। और मैं उन दासों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए भाग दौड़ करी। प्रेम भैया हैं, जिन्होंने बहुत भाग दौड़ करी मुझे जेल से बाहर निकलवाने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी महिमा को उनके जीवन के द्वारा दिखाया। और परमेश्वर ने जब जेल से मुझे लेकर के आए, बहुत आदर सम्मान से वो लोग लेकर के आए।
और जेलर ने मुझसे कहा 5 मिनट में तुम आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो इसके बाद तुम्हारी रिहाई रुक जाएगी। मेरे परमेश्वर ने मुझे उस रिहाई को दिया। और इतना ही नहीं, 5 मिनट में जैसे थे, सारे कैदी रो रहे थे, बिलख रहे थे कि एक तो आप जा रहे हो, अब हमारे साथ में कौन बात करेगा, कौन परमेश्वर का वचन बताएगा, किस रीति से हम लोग आगे प्रार्थना करेंगे। मैंने उनको बोला, जैसे आप लोगों के साथ मैंने प्रार्थना दुआ करा है, ऐसे ही आप लोग हमेशा प्रभु में बने रहना। और उन लोगों ने बहुत रोए, बहुत रोए। यहाँ तक कि एक पुलिस वाली जो थी वो भी बहुत रोई। उन लोगों को मेरा नेचर, मेरे से बात करना, सब तरीके से उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं प्रभु को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने जेल में भी मुझे सुंदर ड्रेस, नई ड्रेस दे करके भेजा। और प्रभु के दास लोग, वहां के आसपास के लोग कुछ ना कुछ डेली लेकर के आते थे, और रोज डेली मैं उन कैदियों को खिलाती थी। मैंने कहा प्रभु, इन्होंने अच्छा नहीं खाया होगा कुछ भी। बेकरी से मेरा भाई 1500-1600 का सामान खरीद के लाया खाने के लिए, मैंने सब उन लोगों को बांटा। और मैं बहुत खुश हुई कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर इस्तेमाल करा। और इतना ही नहीं, बहुत अच्छी गवाही मैं अपनी वहां पर छोड़ करके आई हूँ। और जेलर भी मुझसे बहुत खुश था। लास्ट में जेलर ने मुझे यही कहा कि एकता, दोबारा जेल में मत आना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों को परेशान करे, वहीं का वहीं, बाहर के बाहर ही सारा काम, सारी बातें निपटा देना। जेल में हम तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। और इस चीज को लेकर थैंक यू बोलकर मैं उन सर को लेकर के वहां पर, उन्होंने रिहाई दी। मेरे हाथ पे एक मोहर लगा करके, राइट हैंड पे उन्होंने मोहर लगा के तब मुझे रिहाई दिया। मेरे परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में भी मुझे संभाला। और मेरे परिवार को, जो मायके में मेरे बच्चे और मेरे पति थे, मेरे पापा ने बोला कि जेल में लेके आऊं बच्चों को मिलाने। मैंने बोला डैडी, मैं अपने बच्चों के पैर जेल में पड़ते हुए नहीं देखना चाहती, आप उनको वहीं रहने दो। और परमेश्वर ने, और मेरे पापा को, हम सब ने बहुत दुख कष्ट उठाया था उस समय। मेरा भाई उस समय पंजाब में था, वहां से वो गाड़ी दौड़ा करके लेकर के आया। और इतना परेशान था कि जेल गई मेरी बहन, वो भी निर्दोष। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा भाई मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। दिलावर उसका नाम है। और परमेश्वर ने उसको ऐसे समय में हमें इस्तेमाल करता है, उसको, कि वो जिस समय हमारे घर में खाने के लिए कभी नहीं है, या कुछ सूखापन है हमारे घर में, परिवार में, उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है। और मेरे से अक्सर जब भी वो बात करता है, हमारे लिए पैसे से लेकर हर तरीके से वो हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर ने इस काम को, मेरे भाई को बहुत अच्छे रीति से, और मेरे एजी चर्च के सारे पास्टर्स लोगों ने खुद ही पैसा इकट्ठा करा। उस टाइम में 52,000 की मेरी रिहाई हुई 23 दिन में, वहां पर जो बेल हुई। और परमेश्वर ने वहां पर भी संभाल करके लेके आया। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं जेल में थी, जेल जाने से पहले परमेश्वर का एक ही वचन मुझे मिला था, जो मैं आप सबों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमेन। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को भी आशीषित करे, हिम्मत और ताकत दे। तब मुझे पता चला कि वाकई में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को ही जेल में लेकर के वहां पर जाने का मौका जिन लोगों को मिल रहा है, वो सब चुने हुए लोग हैं। आमेन। मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ, 2 साल से यहाँ पर कलीसिया बंद हो गई हुई है। कलीसिया नहीं चल रही। सारे हमारे मिनिस्ट्री के जितने भी काम है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और हम लोग प्रभु भोज भी देते थे, 2-2 3-3 जनों को बुला करके प्रभु भोज देते हैं।
और इस रीति से हमारी सेवकाई चल रही है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई थी जब हम लोग जेल में जाने से बहुत सारे हमारे नुकसान हुए, लेकिन परमेश्वर ने तब भी हम लोगों को संभाला। आज हम पुरोला में वापस फिर से पहुंच चुके हैं 3 महीने के बाद। मेरठ में वहां पर रहने के बाद में 3 महीने में हम लोग यहाँ पर पुरोला में आए। आमेन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इसी सताव की जगह में हम लोग आज भी सेवा कर रहे हैं और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। केस चल रहा है मेरे ऊपर। केस में 2 साल के बाद में जब केस चल रहा है और इस 2 साल के बाद में मेरे बयान हुए, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। सब ने अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना करके मेरे विरुद्ध में बहुत सारी बातें उल्टी सीधी डाल रखी थी, लेकिन इस बार 6 नवंबर को 2024 में मेरे सच्चे बयान हुए 2 साल के बाद। तब वहां पर जज को भी पता चला कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मेरे बयान होने के बाद में सब कुछ लिखित में जज के पास में पहुंचा और जज ने बोला कि एक तो आप लोगों को जिसने सताया था, जिन लोगों ने, उन लोगों को अगर तुम्हारे सामने खड़ा कर दे तो तुम उनको पहचान लोगी। मैंने बोला नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी 2 साल में कुछ भी याद नहीं है कि वो अगर वो मेरे पास से भी होकर के चले जाएं तो भी मैं उस पर उन लोगों को नहीं पहचान सकती। तो तब उन्होंने मेरे को बोला एक तो आपके बयान बिल्कुल साफ सुथरे हैं और आप निर्दोष हैं। और उन्होंने वहां पर जज ने मुझे घोषित करा और ये बताया कि तुम्हें बाइज्जत बरी करते हैं, लेकिन 7 जनों के नाम हम सबके एक साथ निकलेंगे। वो जो केस चल रहा है, केस में से जब वो फाइल बंद होगी तभी मेरा पूरी रीति से नाम वहां से बाहर निकलेगा। और जज ने यही बोला कि आपको हम बाइज्जत बरी करते हैं। आमेन। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और जज ने ये बोला जिन्होंने तुम्हें जेल पहुंचाया, अब हम उनको जेल में पहुंचाएंगे। लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर को सारा महिमा आदर सम्मान देती हूँ। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये जो गवाही दी है जेल जाने की, मैं जैसे यीशु मसीह निर्दोष थे ऐसे ही प्रभु जानता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष जेल में गई थी। और लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब मैं जेल से आई और मेरे सर लोग सबसे पहले मुझे एक अच्छे होटल में लेके गए खाना खिलाने के लिए। एक था हमारी तरफ से ये तुम्हारे आने की खुशी में ये पार्टी है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें छोटे लोगों के बीच में नहीं, बड़े लोगों के बीच में बैठाऊंगा। उस समय मुझे ये वचन याद आया और परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार सारे लीडर्स लोगों के साथ में बैठने का अवसर दिया, उनके साथ में हर एक खाना पीना खाना। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं बीटीएच अभी कंप्लीट कर रही हूँ। ये सारे बातों के होने के बाद में भी इसी स्थान पर परोला में रहते हुए मैंने बीटीएच कंप्लीट कर रही हूँ, बाइबल की पढ़ाई। और ये साल मेरा लास्ट ईयर है। मार्च में हमारा ग्रेजुएशन होगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरा नाम अब पास्टर एकता सिंह के नाम से जाना जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और एजी चर्च के लिए जो हम लोगों के पढ़ाई में हर तरीके से मदद कर रहे हैं और अच्छे ढंग से और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके प्रभु की ओर से प्रभु की आवाज सुन करके मुझे और आगे चलना और पलना और बढ़ना है। मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने हमारे साथ में सारे लीडर्स लोगों को खड़ा करा। जितने भी प्रभु के दास भक्त लोग हैं, बहुत जगह पर मेरी गवाही पहुंची हुई है। और ये अरोमा टीवी में पहली बार इस गवाही देने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप सबों को जो मेरी गवाही सुन रहे हैं, आप सबों को इस गवाही से बहुत हिम्मत और ताकत मिले और अभिषेक मिले और पवित्र आत्मा की सहायता मदद
और प्रभु की आवाज सुने और प्रभु की इच्छा के अनुसार सारे कामों को करने में आपकी भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करने पाए। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को मेरे नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप मुझसे कभी भी जांच पड़ताल कर सकते हैं, कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं, और किसी भी समय में कोई भी आपका प्रार्थना का विषय हो तो आप मेरी प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ में है, जरूर शेयर करें। और आपके सबके लिए हम प्रार्थना करने के लिए एवरी टाइम अवेलेबल हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, आदर सम्मान हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी लहू के दायरे में, आपके अभिषेक के नीचे, आपकी पवित्रता के नीचे, आपके सामर्थ्य अनुग्रह के नीचे सारे हमारे दर्शकों को समर्पित करते हैं। और जितने लोगों तक ये गवाही पहुंचे, सबके लिए बहुतायत से आशीषों की गवाही हो जाए, और आपकी महिमा, आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, सभी सुनने वालों के साथ में। और प्रभु आपकी अगुवाई होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमेन। और प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए सुंदर मुकुटों को तैयार करके रखा हुआ है। प्रभु परमेश्वर पिता, वो अपने चुने हुए सारे बच्चों को, प्रभु परमेश्वर, उन सारे मुकुटों को आशीषों के रूप में जो आपने स्वर्ग में रखा है, और धरती की सारी आशीषों को आपने हमारे लिए रखा है स्वर्ग में। हर एक रीति से प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के स्वर्ग के दरवाजों को खोल देना, ब्लेस करे, आशीषित करे प्रभु परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, एक द्वार है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और वो यीशु मसीह है। और प्रभु परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सारा आदर सम्मान महिमा मेरे परमेश्वर को, मेरे जीवन से और इस गवाही से प्रभु हमारे जीवनों को, सबों को आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।